प्रभं जगद्गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। मद्भक्ता यत्र गायन्ते। प्रभु कहते हैं, कीर्तन के संबंध में भक्ति शास्त्र से जो एक श्लोक प्रायः उद्धृत होता है वह है, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। यहाँ नारायण कहते हैं वे कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं रहते हैं। नारायण है एक सर्वान्युसूत सत्ता। शास्त्र की भाषा में यही सर्वव्यापी या सर्वान्युसूत सत्ता विष्णु नाम से परिचित है। विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोर्विश्वमिदं जगत् नाहं तिष्ठामि वैकुंठे। अर्थात मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। यहाँ वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? वैकुंठ माने संकोचन। अब प्रश्न है, मन का यह संकोचन आता है क्यों? मनुष्य जब पाप करता है अथवा हीन वृत्ति के द्वारा प्रेषित होता है तभी उसका मन संकुचित हो जाता है। मन की उस संकुचित अवस्था में आत्मा के विस्तार का अवकाश नहीं रहता। इसलिए आत्मा की विस्तृति के लिए मन की यह संकोचन अवस्था कब दूरीभूत होती है? हाँ, मन जब पाप चिंतन से दूर हट जाता है और जिस मुहूर्त में मन की संकोचन अवस्था दूर होती है तभी मन पाप की अविलता से मुक्त होता है और तभी उस मनुष्य के हृदय में वैकुंठ की अवस्थिति होती है। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे। नारायण कहते हैं वे इस प्रकार के वैकुंठ में वास नहीं करते हैं। योगिनां हृदयेन च। वे और बोलते हैं वे योगियों के हृदय में भी वास नहीं करते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, यदि वे योगियों के हृदय में भी वास नहीं करते हैं तब वे कहाँ वास करते हैं? योगी कौन है? संयोगो योगो इति युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। अर्थात जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं वही है योग। योग शब्द संस्कृत के मूल धातु युंज और उसके साथ ढंग प्रत्यय मिलकर निष्पन्न होता है। दो और दो मिलकर चार। किसी किसी क्षेत्र में सत्ताएं मिलित या मिश्रित अवस्था में भी अपने सत्तागत पृथक अस्तित्व को बचाकर रखते हैं। जैसे दो आम और दो आम मिलाकर हुए चार आम, और ये चार आम पृथक पृथक चार जाति के भी हो सकते हैं। यद्यपि अभी वे संख्या में दो दो मिलाकर चार में परिणत हुए हैं, इस क्षेत्र में वे मिलजुल कर एक नहीं हुए हैं। उनके पृथक अस्तित्व अक्षुण्ण रह गए हैं। इस प्रकार का मिलन या मिश्रण को सही में योग नहीं कह सकते। वास्तव में योग में समरसता या समरस्य प्रतिष्ठित होता है। अर्थात यह एक संयुक्ति की अवस्था है जिसमें भिन्न भिन्न सत्ताओं के फिर पृथक अस्तित्व बचा नहीं रहता। सब मिलजुल कर एक त्रिभूत हो जाते हैं। यही है सही में योग की अवस्था। जो इस योग की अवस्था में प्रतिष्ठित हैं वे ही योगी हैं।
योग की दूसरी व्याख्या है योगश्चित्तवृत्ति निरोध। जब मानव मन की विभिन्न वृत्तियां निरुद्ध होती हैं, उसी अवस्था को योग कहा जाता है और उस अवस्था प्राप्त साधक को योगी कहते हैं। नारायण कहते हैं वे इस प्रकार के योगियों के हृदय में भी वास नहीं करते हैं। क्या अद्भुत बात है! नारायण हैं सर्वानुसूत सत्ता। यदि ऐसा है, तब क्या योगी का हृदय उस सर्व के बाहर है? हाँ, इसका एक उत्तर है। वे कहते हैं मद्भक्ताः यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त लोग कीर्तन करते हैं, मैं वहीं अवस्थान करता हूँ। नारद, मैं अपने भाव केंद्र को, कर्म केंद्र को वहीं स्थानांतरित कर देता हूँ। नारद शब्द का क्या अर्थ है? नार शब्द का 3 अर्थ है। प्रथम अर्थ है नीर या जल, वाटर। द्वितीय अर्थ है परमा प्रकृति, सुप्रीम क्रिएटिव प्रिंसिपल। तृतीय अर्थ है भक्ति, डिवोशन। नार जोड़ द, नारद। द प्लस ड प्रत्यय योग कर मूल धातु शब्द दा आया है। द माने जो देता है या जो देते हैं, गिवर। तब नारद शब्द का अर्थ हुआ जो भक्ति दान करते हैं या भक्ति वितरण करते हैं। नारायण ने नारद को कहा है, हे नारद, मैं अपने केंद्र को स्थानांतरित वहीं करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं, जहाँ हमारा गुण कीर्तन करते हैं। ऐसा मैं क्यों करता हूँ? उसके उत्तर में कहूँगा, भक्त के हृदय में उच्छ्वास और आवेग रहता है। उस उच्छ्वास और आवेग के माध्यम से मैं विश्व में आध्यात्मिक तरंग धारा उत्सारित करता हूँ। योगी लोग अपने चित्त वृत्ति को निरुद्ध करने के लिए अपने हृदय के द्वार बंद करके रखते हैं। इसलिए उनके हृदय से कोई तरंग धारा का उच्चारण नहीं होगा। इस कारण से यद्यपि अपने केंद्र को योगियों के हृदय में स्थानांतरित करना चाहते हैं, किंतु यदि वे भक्त मंडली के बीच में अपने केंद्र को ले जाएं, तो वहां से समग्र विश्व ब्रह्मांड को आध्यात्मिक तरंग से तरंगायित करना संभव होगा। उससे नारायण का उद्देश्य सफल होगा। इसलिए नारायण के लिए योगियों के हृदय में अपना स्थान स्थापन करना ही अधिकतर बुद्धिमत्ता का कार्य होगा। हाँ, यह बात ठीक है कि नारायण सर्वत्र ही विराजमान हैं, किंतु उनकी आध्यात्मिक तरंग का स्फुरन, विस्फुरन और स्पंदन सर्वत्र समान नहीं है। वे सब जगह रहते हैं, यह बात ठीक है, किंतु उनका स्पांदनिक उच्चारण केवल वहीं से शुरू होता है जहां उनका न्यूक्लियस या केंद्र बिंदु अधिष्ठित है। जहां भक्त लोग उच्च स्वर से उनकी महिमा का कीर्तन करते हैं, परम पुरुष सिर्फ उसी स्थान में ही अपने दिव्य राजधानी स्थापन करते हैं। भक्ति मंडली के समावेश की अपेक्षा और ऊंचा स्थान क्या हो सकता है? इसलिए नारायण कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ वहाँ जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गुण कीर्तन करते हैं। यह बात एकदम सही है। पटना 20 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय।